हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी थर्ड सीजन के लिए, वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर हाजिर हूँ, जिनमें कुल 75 प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके फ़ोन स्क्रीन पे पहला प्रश्न, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो आपका ये प्रकाश संश्लेषण है, इसका सही उत्तर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा व अंतिम स्रोत सूर्य ही है, जो सौर ऊर्जा के रूप में हमेशा ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायित्व विकिरण निम्न में से कौन सा है। तो आपका ये अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं पराबैंगनी विकिरण का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻8 मीटर से लेके 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। एवं पराबैंगनी विकिरण से आने वाला हानिकारक प्रभाव को ओजोन परत द्वारा रोका जाता है। तो यहाँ पे त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायित्व विकिरण आपका अल्ट्रावायलेट रेज है, किरणें हैं। अगला प्रश्न, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। तो वर्ष 2007 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके निम्न उद्देश्य भी थे, जो कि बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधनों का विकास एवं नैनो अनुप्रयोगों एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका ये सोनार का प्रयोग किया जाता है, जो सोनार का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एवं इसके माध्यम से प्रस्रवित तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है और परिवर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं परावर्तित ध्वनि सुनना प्रतिध्वनि कहलाता है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। तो ये सफ़ेद हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकृति में कौन से बल का अशिष्ट तत्व प्रत्येक स्थान पर है। तो ये आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि वैद्युत और चुंबकीय बलों की प्रकृति आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकती है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा हो, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं झूला का दोलन, यानी झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। एवं झूलते हुए झूले पर बैठे व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अप्रभावित रहेगा। अगला प्रश्न, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवाहक ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये आपका टेरिडोफाइटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियां में विभाजित होता है। एवं इसमें पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन यानी ऊतक जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। तो ये आपका हो जाएगा A+B दोनों। स्तनपायी वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। तो ये आपका ये कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, जबकि आपका
डिप्थीरिया, टाइफाइड, मलेरिया संक्रामक रोग हैं। अगला प्रश्न, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? तो राइबोसोम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। एवं राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आपका ये लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जिसे हम बोन मोरो भी कहते हैं, एवं इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। अगला प्रश्न, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आपका ये लैगिंग जनन पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो ये आपका ये अल्जाइमर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम भूलने का रोग कहते हैं। एवं इन बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, आप निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना, ये सारी समस्याएं शामिल होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है? तो ये मेरुरज्जु को मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं हृदय का स्पंदन, श्वास का आना जाना, पाचन तंत्र की पाचन क्रियाएं, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो मेरुरज्जु द्वारा होती रहती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात मेरुरज्जु क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये आपका ये छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है एवं यह भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। तो ये विशेषताएं आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्राथमिक उत्पादन की प्रधानता, प्रति व्यक्ति निम्न आय, उसके बाद पूंजी निर्माण की निम्न दर एवं जनसंख्या दबाव, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो आपका ये लाभ उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता को उत्पादन के कारक के रूप में माना जाता है, जबकि लाभ को उत्पादन के कारक के रूप में नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2015 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष आयु के लोगों को शामिल किया गया एवं इसके तहत प्रत्येक बैंक खाताधारकों को 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो आपका ये PJ नायक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जिसका संबंध गरीबी मापन से नहीं है। PJ नायक का संबंध आपका RBI से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। अगला प्रश्न, मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं क्वाड ये चार देश का, इसमें 4 देश शामिल हैं, जो कि 4 देश आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। एवं पिछले साल 2021 में क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, USA में।
एवं 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया था, जो कि टोक्यो में किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान पे है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं पहले स्थान पर आपका अमेरिका और दूसरे स्थान पर रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आपका ये मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका ये फेनी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दे दी है? तो ये आपका चीन की सरकार ने, एवं उससे पहले दंपति 2 बच्चों को पैदा करने की अनुमति दी गई थी 2016 में। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो ये 27 सितंबर 2021 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके तहत आपको एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा एवं इस कार्ड से संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगला प्रश्न, 27 सितंबर 2021, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ये के रघुत्तमन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि संजय बारू के पुस्तक का नाम आपका हो जाएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एवं समीर सोनी के पुस्तक का नाम आपका हो जाएगा द एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, एवं शशि थरूर के पुस्तक का नाम हो जाएगा आपका द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किस देश ने लिया है? तो ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये म्यांमार ने लिया है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि पिछले साल 15-16 मई को लिया गया था। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो आपका ये ऑप्शन डी डॉक्टर सिंथिया रोसेनजोविक को दिया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो आपका कोसी बूढ़ी गंडक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोसी बूढ़ी गंडक नदी के अलावा आपका घाघरा भी हो जाएगा, गंडक भी हो जाएगा, कमला भी हो जाएगा, महानंदा नदी भी है, जो कि उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। जबकि दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी आपका हो जाएगा कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो आपका ये ऑप्शन न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इसके पहले आपका HL दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके अलावा इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिनमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं स्वराज पार्टी का गठन आपका मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपका ये ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट विदस्त की हत्या कर 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। एवं पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था
एवं शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जो कि 1942 में यह आंदोलन हुआ था, जो कि उस समय जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल में बंद थे और उन्होंने जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, सक्रिय भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये बताइए पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। एवं तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मुगलीपुत्र तीर्थ थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कनिष्क के रूप में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीर आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? तो आपका ये जापान देश को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी? तो आपका ये लॉर्ड लिटन ने कर दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन कब किया गया था? तो ये आपका 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। अगला प्रश्न, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के आपका अनुच्छेद 214 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 223 में आपका कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 226 में आपका उच्च न्यायालय की शक्ति की व्याख्या किया गया है, जबकि अनुच्छेद 213 में सॉरी गाइज आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो ये मई 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो आपका ये भाग 8 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 में वर्णन किया गया है। भाग 7 की बात करूं तो ये राज्य की अनुसूची के भाग दिए गए हैं एवं अनुच्छेद 238 में दिया गया है। एवं भाग 9 की बात करें तो इसमें पंचायतों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आपका ये धार्मिक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धार्मिक के अलावा आपका सामाजिक धार्मिक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धार्मिक नहीं है। धार्मिक के अलावा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका ये फजल अली थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं राज्य पुनर्गठन का आयोग 1953 में किया गया था एवं इसके अध्यक्ष तो फजल अली ही थे। इसके अलावा भी अन्य सदस्य भी थे, जो हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिकर भी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। अगला प्रश्न, वायु के क्षैतिज संचलन के ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो आपका ये अभिवहन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना आपका चालन कहलाता है एवं वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया आपका संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है?
तो आपका ये पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना ही पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो आपका ये पछाड़ मेघ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि पछाड़ मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला ये बादल है। अगला प्रश्न, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सवाना के नाम से जाना जाता है, जबकि शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो आपका ये माइका का उपयोग किया जाता है विद्युत उपकरण बनाने में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके साथ साथ पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह सिलिका में भी ये निहित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुल मिट्टी कहते हैं? रेगुल कहते हैं। तो ये काली मृदा को कहते हैं, काली मिट्टी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो ये राजस्थान राज्यों में प्रचलित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मवेशी, भेड़, ऊँट, याक आदि पालते हैं इसमें। अगला प्रश्न, अल्कोहलिक खमीरिन यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? तो आपका ये इथाइल अल्कोहल है, जो कि इसमें शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका, इथाइल अल्कोहल का। एवं इथाइल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है एवं इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या तो 17 होता है, तो संरूपण यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? तो 2 8 7 होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका उपयोग विरंजक चूर्ण, अश्रु गैस जो आंसू गैस बोलते हैं, मस्टर्ड गैस, क्लोरोफॉर्म आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। अगला प्रश्न, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका ये CO2 आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह क्रिया पूर्ण होने पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये H2SO4 माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। एवं इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में भी एवं संचायक बैटरी में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो आपका ये ठोस विलय घुलने में असमर्थ होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होती है, जबकि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है एवं कबड्डी एवं नेटबॉल में 7 होती है खिलाड़ियों की संख्या। अगला प्रश्न, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 2018 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यशरोच पुरस्कार है, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है भाषा के लिए।
अगला प्रश्न, गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो ये बिहार की प्रमुख लोक कला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की लोक कला आपका मंडना एवं मेहंदी एवं महाराष्ट्र का लोक कला आपका रंगोली हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ये जयपुर में है। जबकि दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी कमांड, पुणे पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर तथा पूर्वी कमांड कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 2020 में इसका थीम था सस्टेनेबल कंज्यूमर, यानी सतत ग्राहक। अगला प्रश्न, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो योकोहामा आपका ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो ये आपका ये वायुमंडलीय आपदा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत बर्फानी तूफान, टोर्नाडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा पाल, लू और शीतलहर को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो आपका ये जीवमंडल नियम, जिसे हम आरक्षित नियम आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इससे लाभान्वित होने वाले राज्य आपका हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।